हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड बेटा, नेम रिएक्शन की सीरीज में आज अपन बात करने जा रहे हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन में बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट। एंड चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके जेडीजी सेक्शन की। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे क्या? बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, मैकेनिज्म ऑफ बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, then VKST for Benzil and Benzilic rearrangement and questions on Benzil Benzilic rearrangement. राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं और बात करते हैं बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट की। ठीक है बेटे? और समझते हैं कि अपन इसमें किस तरह से क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर बेस्ड, और क्या डिफरेंस है बेंजिल बेंजिलिक और कैनिजारो में, वो सारी बातें यहां पर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। सबसे पहले बेटे हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि बेंजिल क्या होता है और बेंजिलिक क्या होता है। पहले मैं आपको वो बताता हूं। आप इस कंपाउंड को देख रहे हो, ये जो कंपाउंड आप यहां पर बेंजीन रिंग देख रहे हो और ये बेंजीन रिंग देख रहे हो, फिर से अटैच डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड और इससे अटैच एक डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड है ना। देखो 1,2 डाइकीटो है। देखो अगर इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, या इसको अल्फा बोले, इसको बीटा बोले, तो अल्फा बीटा डाइकीटो या 1,2 डाइकीटो है। ठीक है? ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड देख रहे हो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजिल। इसी कंपाउंड को अपन बेंजिल बोलते हैं। ये 1,2 डाइकीटो या अल्फा बीटा कीटो बोल सकते हैं इसको। देखो 1,2 डाइकीटो, या फिर इसको अल्फा बोलेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा कीटो इसको बोल सकते हैं। जब हम इसको एक्वस NaOH KOH और एंड ETOH के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं, अप्रॉक्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो कंपाउंड ये बनता है आपका। देखो यहाँ पर COH नजर आ रहा है, एसिड नजर आ रहा है, और इस कंपाउंड को अपन नाम देते हैं क्या? बेंजिलिक एसिड, है ना। चूंकि यहां पर NaOH है तो यहां पर क्या हो सकता है? O- है, इसके बाद यहां पर Na+ आ सकता है, तो या तो इसको बेंजिलिक एसिड बोले या फिर इसका सॉल्ट बन सकता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? देखो बेटा, इस एसिड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है। देखो इस एसिड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन, देखो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा पे क्या लगा? हाइड्रोक्सी। सो दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और सॉल्ट। ठीक है? तो ये आपका बेंजिल है एंड दिस इज बेंजिलिक। तो एक्चुअली में इसी के नाम पर ये जो बेंजिल है, जब हम बेंजिल से बेंजिलिक बनाते हैं, बेंजिलिक एसिड या उसका सॉल्ट बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड ETOH एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड देन दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। राइट? सो इन द नेम ऑफ बेंजिल बेंजिलिक एसिड, देखो बेंजिल बेंजिलिक एसिड 1,2 रीअरेंजमेंट ऑफ डाइकीटो या फिर अल्फा कीटो, कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। अभी कैसे होता है इसकी बात करेंगे। तो एक्चुअली में नाम के बेसिस पे इस रीअरेंजमेंट का नाम दिया गया, इनके नाम के बेसिस पर इस रीअरेंजमेंट का नाम दिया गया। बट अब जरूरी नहीं कि सर हमेशा यही कंपाउंड ही बेंजिल बेंजिलिक देगा, कई सारे कंपाउंड्स बेंजिल बेंजिलिक देते हैं। बट चूंकि स्टार्टिंग यहां से हुई, नाम यहां से पड़ा, इसलिए इसको बेंजिल बेंजिलिक बोलते हैं। बट बेंजिल बेंजिलिक की जो भी कंडीशंस आगे अपन आएंगी, है ना, कुछ डिफरेंट कंपाउंड भी होंगे, जरूरी नहीं वो कंपाउंड बेंजिल ही हो। हाँ, वो 1,2 डाइकीटो जरूर होगा, वो अल्फा कीटो जरूर होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बेंजिल ही हो, कुछ और भी हो सकता है। बट उसका नाम भी, अगर इस तरह का रीअरेंजमेंट होकर प्रोडक्ट बनता है तो उसका नाम भी अपन बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि जो शुरुआत करता है, जिससे शुरुआत होती है, नाम उसी का आगे चलता है, तो नाम बेंजिल बेंजिलिक ही चलेगा। मुझे लगता है कि ये सच्चाई आपको जानने की बहुत जरूरत थी। ठीक है? तो ये बहुत बेस्ट सूट करता है बेंजिल बेंजिलिक इसके लिए। और भी देखो, अगर आप इस कंपाउंड को देखो बेटा, यहां पर ये देखो, ये ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर देखो डाइकीटो, अल्फा बीटा डाइकीटो है, 1,2 डाइकीटो है, इसको अपन फ्यूरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूरिल। इसको भी अगर आप बेस के प्रेजेंस में ETOH, है ना, बेस के प्रेजेंस में ETOH के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कराते हो तो यहां पर भी रीअरेंजमेंट हो जाता है, और बेटा यहां पर फ्लोरिक एसिड या उसका सॉल्ट बन जाता है। देखो ये जो कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड फ्लोरिक एसिड। ये भी आपका देखो, ये एसिड ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है और ये हाइड्रोक्सी लगा है, दिस इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और सॉल्ट। ठीक है? तो ये इसको भी अपन बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट ही बोलेंगे, है ना। आपको ये नहीं कि आप फ्यूरिल एंड फ्यूरिलिक एसिड रीअरेंजमेंट ऐसा या कुछ बोलने लगो, इसको भी अपन क्या बोलेंगे? बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग नाम किससे शुरू हुआ? उसी से शुरू हुआ। तो कंपाउंड चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ बेटे? हाँ देखो, ये 1,2 डाइकीटो, पूरी कंडीशंस बताएंगे, एक एक चीज चुन चुन के बताएंगे कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब कौन सा कंडीशन बनेगा, सिचुएशन बनेगा, मैकेनिज्म क्या होगी। बट अभी स्टार्टिंग की बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है? तो बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट इज बेस्ट गिवन बाय बेंजिल एंड फ्यूरिल। तो आपका देखो, ये तो बेंजिल था और ये आपका क्या है बेटे बताओ? फ्यूरिल है। तो जो बहुत अच्छा बेस्ट ये रीअरेंजमेंट होता है बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ये दो कंपाउंड बहुत अच्छे से देते हैं। कौन से दो कंपाउंड बेटे? बेंजिल एंड फ्यूरिल, बिकॉज बोथ डज नॉट हैव अल्फा एच अल्फा डी।
ठीक है। इन दोनों के पास देखो, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो अल्फा कार्बन है ये बेटे, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई ड्यूटेरियम नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये अल्फा कार्बन है, कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई ड्यूटेरियम नहीं है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके रिस्पेक्ट में भी अगर आप देखें यहाँ पर कोई अल्फा एच या अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है। यहाँ पर देखें इसके रिस्पेक्ट में तो कोई अल्फा एच अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है। ठीक है। अब होगा तो क्या होगा वो भी देंगे। अगर हो गया तो बेटा आप समझ लो कि आगे आप कैनिजारो वगैरह पढ़ चुके हो, अभी देखेंगे, बात करेंगे। एल्डोल भी आप कर चुके हो, तो क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे कैनिजारो के, एल्डोल किया या बेंजिल बेंजिलिक जो अभी हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इन सब में रिलेशन आएगा और किस तरह से क्या डिफरेंसेस होंगे यहाँ पर, वो सारी बातें बेटा अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट। तो क्या, लेकिन ये बेस्ट सूट किसके लिए करता है, बहुत अच्छा बेस्ट फिट किसके लिए है, ये बेंजिल और फ्यूरिल के लिए। और आगे और जो कंपाउंड आएंगे वहां पर भी बात करेंगे। बहुत सारे कंपाउंड दिखते हैं बेटे, बहुत सारे। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं और बेंजिल से ही स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, जब आपका देखो बेंजिल है, बेंजिन यहाँ पर देखो ये फिनॉल ग्रुप है और देखो डाइकीटो ग्रुप है, इसके पास कोई भी है ना एच या डी प्रेजेंट नहीं है बेंजिल में। देखो कोई भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं है। कॉक एनएच या एक्वस एनएच आपने डाला तो क्या होने वाला है, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। आप इसको देखते ही देखो 1,2 डाइकीटो या अल्फा बीटा कीटो है। पूरी सारी चीजें अभी आप समराइज करेंगे, बट पहले इसका मैकेनिज्म देखें। देखिए जरा सा, यहाँ पर है ये देखो पीएचसीओ और OH माइनस डाला। अब OH माइनस बेटा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है तो ये कहाँ पे जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक मारेगा, कार्बोनाइल को ब्रेक कराएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और OH यहाँ पे अटैक कर जाएगा। बोलो कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, और ये आपका O माइनस हो जाएगा, ये आपका O माइनस हो जाएगा। ठीक है। अभी हमने क्या किया, दोनों सिमेट्रिकल हैं, बट दोनों सिमेट्रिकल हैं, बट मैंने एक को आइसोटोप मान लिया, एक में स्टार लगा दिया, सो दैट कि आप डिफरेंस को समझ पाए, कि एक्चुअली में क्या है, आप तरीकों को समझ पाएं, फिर आगे आप वीकेएसटी को भी बहुत अच्छे समझ पाएंगे और प्रोडक्ट को बनाने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। चलिए अटैक कराते हैं बेटे। तो OH माइनस यहाँ गया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। ठीक है। ये OH यहाँ पर लग गया और यहाँ पर O माइनस आ गया। ये देखिए आ गया, बहुत अच्छा। तो आपका मोनोएनाइन मान लिया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है मोनोएनाइन। चलिए स्टार यहाँ पर देखिए, यहीं पर था ना, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या होगा, जैसे O माइनस आएगा तो इधर तगड़ा प्लस आई है, अब ये क्या करेगा, किक मारेगा और यहां पर फिनाइल का माइग्रेट होगा। जरा डिफरेंस समझें। जब अपन कैनिजारो की बात करते थे, देखो जब अपन कैनिजारो की बात करते थे तो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता था, और जब आप बेंजिलिक की बात कर रहे हो तो फिनाइल का ट्रांसफर हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होता था, यहां पर फिनाइल शिफ्ट होता है, वहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर होता था, यहां पर फिनाइल ट्रांसफर होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ध्यान रखो बेटा, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, बहुत बहुत काम की बात बता रहा हूं। ये डिफरेंस कर पाना कि बेंजिलिक और कैनिजारो में क्या डिफरेंस होता है, ये बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है। बहुत सिंपल से एक लाइन में आपको बता रहा हूं कि जब आप कैनिजारो की बात करते हो तो वहां पर हाइड्राइड या ड्यूटाइड शिफ्ट की बात करते हो, और जब आप बेंजिलिक की बात करते हो तो यहां पर आप फिनाइल शिफ्ट की बात करते हो। बात समझ में आ रही है बेटे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये फिनाइल शिफ्ट कर जाएगा, और फिनाइल शिफ्ट करेगा तो पीएच माइनस निकलेगा। पीएच माइनस निकला तो यहाँ पे बेटे प्लस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, देखो ये बन गया। और देखो, और जब ये सिर्फ फिनाइल पीएच माइनस निकलेगा तो फिर से न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब ये दूसरे वाले कार्बोनाइल को ब्रेक कराएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा, और देखो यहाँ पे जुड़ेगा तो पीएच लग जाएगा और ये O माइनस हो जाएगा। देखिए O माइनस। इसके बाद पानी से HOH से क्या होगा बेटे, बताओ। पानी डाला आपने, क्या डाला यहाँ पर, पानी डाला, और पानी डालना, बात समझो बेटे, पानी आप डाल सकते हो, और दूसरा एक चीज यहां पर और हो जाएगी, क्या हो सकती है जरा देखिए। पहले तो यहां पर क्या होगा, यहां पर O माइनस है बेटा, यहां पर H है। पहली चीज तो पानी तो डाला वो तो ठीक है, O माइनस है। क्या बेटा यहां पर ये बेस का काम करेगा और यहां पर एसिड है, तो क्या यहां पर इंट्रा एसिड बेस हो जाएगा, तो क्या इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा बेटे, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ये H प्लस यहां चला जाएगा, ये OH हो जाएगा, यहां पर O माइनस आ जाएगा, फिर ये पानी से H प्लस ले लेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और दूसरी बात, ये OH चलो ठीक है, अगर यहां पर गया तो ये O माइनस हो गया, और अगर पानी से प्लस नहीं मिलेगा तो यहां पर सॉल्ट Na पड़ा हुआ है ना बेटे, तो यहां पर O माइनस Na प्लस बना देगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, ये है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पर। मेरी बात समझ में आती है क्या बेटा, बहुत सिंपल सर। क्या चीज मैं समझाना चाह रहा था कि OH माइनस ने जहां पर भी अटैक किया, OH माइनस ने जहां पर भी अटैक किया, क्या वो वाला पार्ट, ये वाला कार्बन देखो यहां पे गया, और देखो वही वाले कार्बन पे एसिड बना। तो OH माइनस जहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, वो वाला पार्ट हमेशा एसिड में जाएगा। ये इस तरह की चीज मैंने आपको कैनिजारो में भी बताई थी। तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट में कैनिजारो, तो कैनिजारो का लेक्चर 1 आया, लेक्चर 2 आया, लेक्चर 3 आया, इसके बाद फिर मैं ये लेक्चर डाल रहा हूँ, लेक्चर 4 डाल रहा हूँ बेटे। कैनिजारो की जस्ट बात क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी, बट दिस इज नॉट कैनिजारो, दिस इज बेंजिलिक रीएजेंट। बात को समझिएगा, कैनिजारो जैसा है कैनिजारो नहीं है, कैनिजारो जैसा है कैनिजारो नहीं है। कैनिजारो के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, आपका H या फिर D का
ट्रांसफर होना चाहिए, हाइड्राइड या ड्यूटराइड का ट्रांसफर होना चाहिए। और यहाँ पर तो हाइड्राइड या एच और डी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, फिनाइल का हो रहा है। सो दिस इज नॉट कैनिजारो टाइप का है। बात समझ में आती है बेटे। और ये OH माइनस कहाँ पे अटैक करता है, ये ऐसे कार्बोनाइल पे अटैक करता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जा रहा है ना बेटे, ये बॉन्ड टूट रहा, तो यहाँ वैसे भी पोलैरिटी तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जितनी ज़्यादा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी न्यूक्लियोफाइल उतनी ज़्यादा वहाँ पे अटैक करेगा, उसी कार्बोनाइल पे जाके अटैक मारेगा। ये चीज आ जाती है पहली चीज तो, ठीक है। तो क्या समझे आप कि OH माइनस वहां पे अटैक करेगा जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल होगा, पहली चीज ये। और जहां पर भी अटैक करेगा OH माइनस, जहां पर भी अटैक करेगा वो वाला कार्बन COH में या फिर उसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप माइग्रेटी एप्टीट्यूड भी यहां पर एप्लीकेबल होता है, वो आप लगा सकते हो। जैसे कि देखो, दैट कार्बोनाइल कन्वर्टेड टू एसिड वेयर OH माइनस अटैक, देखो जहां पे OH माइनस अटैक करेगा वही एसिड में कन्वर्ट होगा। देखो आपके सामने है बेटे, सब कुछ आपके सामने, इसलिए स्टार लगाया हुआ यहाँ पे। और ध्यान रखो, जब फिनाइल का माइग्रेशन होता है और उसके बाद जब ये कंपाउंड इधर बनता है तो यही आपका RDS होता है। यानी व्हाट इज RDS, यहां पर RDS क्या है, फिनाइल ट्रांसफर, फिनाइल माइग्रेशन। बताओ बेटे, यहां पर RDS क्या है, फिनाइल माइग्रेशन। याद करो, कैनिजारो में RDS क्या था, हाइड्राइड ट्रांसफर। कैनिजारो में RDS क्या था, हाइड्राइड ट्रांसफर। बेंजिलिक में RDS क्या है, फिनाइल ट्रांसफर। बात समझ में आ रही बेटे, दोनों में डिफरेंस समझ लो। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैनिजारो और बेंजिलिक में, ठीक है। चलिए, जनरल माइग्रेटरी ऑर्डर बेटे क्या होता है, H सबसे पहले माइग्रेट करता है। अगर H नहीं है तो PH करेगा, PH नहीं तो R करेगा, PH नहीं तो R करेगा, ठीक है। तो अब और अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मान लो कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर है बेटे, तो कौन सा वाला बेंजीन पता है सबसे पहले माइग्रेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। क्यों 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 ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा है। और वही वाला कार्बोनाइल जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो कैसे, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि यहां पर PH लगा और यहां पर PH NO2 लग गया, यहां पे NO2 लगा दूं मैं। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ OH कहां पे अटैक करेगा, मेरी बात को समझ रहे हो, जरा यहीं पे समझिएगा बात को। हमने कहा ये और यहाँ पे NO2, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर जैसे टूटा ये और यहाँ पर प्लस आया, तो बताओ यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, बताओ बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ा तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इसका मतलब OH कहां पे अटैक करेगा, इसी पर अटैक करेगा। और अगर इस पर अटैक किया OH, तो बेटा बताओ, जब जिस पर OH अटैक करता था, देखो अगर इस पर OH अटैक किया था तो देखो यहाँ पर OH लग गया था, तो उसी वाले पार्ट से PH माइग्रेट किया था। तो अगर यहाँ पर OH अटैक करेगा, तो अगर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप लगा हुआ है तो अब ये माइग्रेट करेगा। यानी कि अगर मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जरा देखिए, ध्यान से देखिए, बात को समझ लीजिए, आगे बहुत मजा आने वाली है बेटे। सपोज हमने कहा कि ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर देखो बेटा ये नाइट्रो लगा हुआ है, ये NO2 लगा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। अब बताओ सबसे पहले OH कहाँ पे अटैक करेगा, OH कहाँ पे अटैक करेगा। तो OH, अब देखो इसके बाद यहाँ पे रूल बना सकते हो, OH वहां पे अटैक करेगा जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल होगा। वो रिएक्टिव कार्बोनाइल कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी। तो अगर आप इस वाले को ब्रेक कराओगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। बताओ ना बेटे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से क्या इसकी डिफिशियंसी कार्बन की बढ़ जाएगी, और ज्यादा डिफिशियंट है तो न्यूक्लियोफाइल तो यहीं पे अटैक करेगा ना भाई, न्यूक्लियोफाइल तो यहीं अटैक करेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक किया, जहां पर ऐसा ग्रुप लगा है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो बताओ इन दोनों में, तो अगर समझ लो कि इधर भी फिनाइल है और इधर भी फिनाइल है और दोनों में ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है, तो आप चेक करोगे कि कहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो वाला कार्बोनाइल ज्यादा रिएक्टिव होगा और वहीं पर OH अटैक करेगा। जैसे OH यहाँ पे अटैक करेगा, जरा गौर फरमाइएगा, है ना। यहां से रूल को समझिए, बात को पकड़िए बेटा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यहां पर O माइनस हो जाएगा और यहां पर देखो OH को मैं यहां पर लगा दे रहा हूं, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं इस तरह से। और जैसे इस पर O माइनस आएगा, बताओ बेटा अब इसमें से ये माइग्रेट करेगा कि नहीं करेगा। देखो तगड़ा प्लस आई, दिस विल बी माइग्रेट, तो यहां पर नेगेटिव आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा और ये इधर जाके माइग्रेट कर जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो, उल्टा बोल सकते हो कि जहां पर ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला ग्रुप लगा हुआ है OH वहीं पे अटैक करेगा। और ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होने वाला है, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। देखो मैं वैसे तो आपको ऑर्डर पहले तो ये फॉलो करना, बात को समझना, मेरे गड़बड़ नहीं करना। ये चीज मैं किसके लिए बता रहा हूं, अगर H और PH की बात है तो आप H को माइग्रेट कराओगे, PH और R की बात है तो आप PH को माइग्रेट कराओगे, H और R की बात है तो आप H को माइग्रेट कराओगे। यहां पर ये जो मैं बात कर रहा हूं, जब PH की बात आएगी तब आप देखोगे कि कहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहां पर क्या लिखा है, इफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है कि देखो यहां पर सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर नहीं। तो इफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देन
then benzene having electron withdrawing group will have more migratory aptitude and then benzene having, और देखो तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। अब सपोज इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होता, सपोज फॉर एग्जांपल, तो बताओ बेटे ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये अगर टूटता तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आता, ये तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा कर रहा है, तो बेटा बताओ ये रिएक्टिव होगा क्या? नहीं होगा ना। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ही नहीं, डिफिशियंसी यहाँ पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे, तो यहाँ अटैक करेगा। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, तो किसको माइग्रेट कराओगे? इसको या इसको, इसको या इसको, इसको या इसको। जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है उसको माइग्रेट कराओगे। और सोचो जहां पर माइग्रेशन हो रहा है वहीं तो OH अटैक किया है, यानी कि जहां पर मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला लगा है आप वहीं पर चिपका दो, किसको? OH को चिपका दो, अटैक करा दो, उसके बाद फिर शिफ्ट करा दो, रिएक्शन को आगे बढ़ा दो। मुझे लगता है आप ये बात तगड़े से समझ गए होगे, बहुत अच्छे से ये बात आपके माइंड में घुस गई होगी कि कैसे क्या करना है। अभी आगे देखो मजा आने वाली है। सो इफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देन बेंजीन हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल हैव मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, है ना। एंड देन बेंजीन हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विल हैव लेस माइग्रेटरी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो लेस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का होगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो मोर माइग्रेटरी होगा। अगर बात करें हम किसकी? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की। और बाकी ये ऑर्डर तो आपको फॉलो करना ही करना है। मुझे लगता है ये बात सारी समझ में। चलो एक लाइन में जल्दी से बोलो, एक लाइन में जल्दी से बोलो। OH- कहाँ पे अटैक करेगा? पहला पॉइंट बोलो, OH- कहाँ पे अटैक करेगा? ये 1,2 डाइकीटो की बात कर रहा हूँ, अल्फा बीटा कीटो की बात कर रहा हूँ। OH- न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पर मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला ग्रुप लगा होगा, है ना। सपोज इधर H लगा है, इधर PH लगा है, बताओ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जाता है? जल्दी बोले, इधर H लगा, इधर PH लगा, OH किधर अटैक करेगा? इस H की तरफ, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जाता है। बताओ इधर CH3 लगा, इधर PH लगा है, इधर CH3 लगा, इधर PH लगा, बताओ कहां पे? PH का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जाता है, यहां पे अटैक करेगा OH, ठीक है। इधर PH लगा है, PH है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इधर PH इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कहां पे अटैक करेगा? जहां पे विड्रॉइंग लगा OH वहां पे अटैक करेगा, और फिर जो जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है वो मूव कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो जहां पर मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगा है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप लगा है, ऑब्वियस सी बात है, उस वाले कार्बोनाइल वाले कार्बन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तगड़ी चीज़ आपको समझाई। समझ बेटा आपका CH3 और PH, जल्दी से बताओ इन दोनों में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है? सिंपल सी बात बताए बेटा आप सीधे, जहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा OH को ही अटैक मारो। तो देखो यहाँ पे स्टार लगा दिया, OH यहाँ पे अटैक मार गया, OH यहाँ पे अटैक मार गया। अब चाहो तो आप ये प्रोडक्ट एकदम डायरेक्ट बना सकते हो, एकदम डायरेक्ट। दिखाओ जरा, जहां पर OH अटैक मारा है बेटे, बताओ सबसे पहले यहाँ पे OH अटैक मारा, इसी का एसिड बनाना है, तो एसिड बनाओ इसका। देखो देखो मैंने लिया C*COOH कर दिया। अब इसके पास PH था, PH उठा के इधर ले आओ, तो इधर लिया इस कार्बन पे, तो देखो यहाँ पर एक CH3 हो गया और यहाँ पर एक PH हो गया, और O को OH कर दो, डबल बॉन्ड को। देखिए चेक करिए, CCH3PHOH, CCH3PHOH, और दूसरा वाला देखो एसिड, देखो स्टार कहाँ पे आया? देखो इसके पास आया। अरे भाई सिंपल है भाई, वेरी सिंपल। देखो देखो क्या किया, देखो क्या किया, मोर माइग्रेटरी देखा आपने? मोर माइग्रेटरी ये है, देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, यहाँ पे OH को अटैक करा है, जहां पे भी OH अटैक करेगा उसका एसिड बना दो, तो सीधे इसका एसिड बनाया। अब इस पर स्टार नहीं लगा है, तो नहीं लगा, तो बिना स्टार वाला एसिड बनेगा, ध्यान रखो, बिना स्टार वाला एसिड बनेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा? COH, देखिए बिना स्टार वाला बन गया। अब बताओ जहां पर OH को अटैक कर तो फिर माइग्रेशन करा तो ये PH इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PH CH3 और डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH में। देखो CH3PHOH, CH3PHOH और COH। क्या चाहिए बेटा? बच्चे की जान लोगे क्या? चलो तो देखो जरा सा, यहाँ पे अटैक मारा इसने, यहाँ पे अटैक, अब मैकेनिज्म भी देखो, यहाँ नेगेटिव आया बेटा, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पे OH लग गया, देखिए OH लग गया, PH और ये O-। जैसे O- आया, अब ये इसको क्या करेगा? माइग्रेट करा देगा, ये PH पर माइनस आएगा, इसको बॉन्ड को तोड़ देगा, निगेटिव पॉजिटिव, और देखो PH नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ गया जाके, और ये O नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस मिलके देखो एक बॉन्ड बना लिया, C डबल बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? देखो यहाँ पर ऐसे टूटा था ना बेटे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड हो गया ये, और PH यहाँ पे अटैक कर गया, यहाँ पे O- हो गया, ये O- हो गया। अब जैसे ही आया देखो, देखो स्टार यहाँ लगा बेटे, चलते जाना, देखो चलते जाना, जहाँ पे स्टार मतलब जहाँ पे स्टार लगा मतलब ये नहीं, जहाँ पर OH अटैक कर रहा है, मेरे कहने का मतलब ये, जहाँ पर OH अटैक कर रहा है वो एसिड में कन्वर्ट होगा, जहाँ पर OH अटैक कर रहा है वो एसिड, और कहाँ पे करेगा अब आपको पता है। चल ठीक है, OH यहाँ पर स्टार वाले पे अटैक किया तो स्टार वाला ही एसिड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर बिना स्टार वाले पे OH अटैक किया था तो बिना स्टार वाला एसिड में कन्वर्ट होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब इंट्रा एसिड बेस हो जाएगा क्या? H यहाँ चला जाएगा बेटे, OH हो जाएगा, O- हो जाएगा, है ना, O- हो जाएगा, O- पानी अगर है तो पानी से लेके OH बना देगा, तो एसिड बन गया और ये आ गया आपके सामने बेटे। क्लियर है कहानी? ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे है, देखिए ये क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बेटे, बहुत अच्छी बात है, और इधर ही बेंजीन है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो बताओ बेटा अब कहाँ पे अटैक मारेगा? अब कहाँ पे अटैक मारेगा? तो अब ये जो OH- है इस वाले पे अटैक मारेगा, देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया,
समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो गया बेटे इसका। वो सारी चीज़ें अभी आपको मैंने बता दी, और ये मोर रिएक्टिव हो गया तो OH माइनस यहाँ पे अटैक मारेगा। देखो जहाँ पे अटैक मारा वहाँ स्टार बना दिए, यानी स्टार वाला एसिड बन जाएगा। अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, तो इसको तोड़ो ऐसे, निगेटिव पॉजिटिव, और इस OH को यहाँ जोड़ दिया, देखिए जोड़ दिया, O माइनस यहाँ पे OH, और ये देखो इसके साथ ये पीएच लगा, इसको मैंने पीएच बोल दिया पीएच, दिस इज पीएच। अब जैसे O माइनस आया, स्ट्रॉन्ग प्लस आई बेटा, इसको किक मारेगा, पीएच माइनस बाहर, उसको तोड़ेगा निगेटिव पॉजिटिव, और देखो ये पीएच माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये पीएच जुड़ गया, और जैसे माइनस अलग हुआ तो यहाँ प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया, देखिए फिर इंट्रा एसिड बेस प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो H यहाँ चला जाएगा, बोलो बेटे, और H यहाँ चला गया, और Na चूंकि यहाँ पे NaOH था तो वहाँ से आप इसको Na प्लस लिख दो, सॉल्ट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देखो एसिड बन गया, और बाकी इधर आपका ये कंपाउंड नजर आता है। डायरेक्ट बनाओ बेटा अच्छे जल्दी से एक बार, क्या बना सकते हो डायरेक्ट? चलो कैसे बनाओगे डायरेक्ट? देखो सबसे पहले इन दोनों को देखो कहाँ पे अटैक मारा, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो अटैक इस वाले पे मार रहा है, इस वाले पे मार रहा है, इसका बना दो एसिड, बना दिया एसिड, बना दिया एसिड, बोलो बेटे जहाँ पे अटैक किया। अब क्या ये वाला शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा? चलो देखो, तो ये पीएच इधर चला गया देखो, और इस पर क्या लगा था, ये एक और लगा था ये, और ये डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो चेक करो बेटे, ये देखिए आपके सामने OH या फिर ONA लिख सकते हो इसको, ठीक है। आ रही बात समझ में बेटे? बेटे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल सा तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सा तरीका ये है बेटे, सिंपल सा तरीका ये है आपके सामने, देखो वही क्वेश्चन है, देखो जल्दी से बताओ बेटे क्या होने वाला है ना। पहले समझो फिर सब कुछ समझेंगे। और भी OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे अटैक करेगा अगर OH माइनस, तो क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर डोनेटिंग लगा हुआ है, यहाँ पे किया बेटा, तो इसका एसिड बनाओ, सबसे पहले इसका एसिड, देखो एसिड बना दिया, एसिड सॉल्ट बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर इधर आ जाओ, ये इसको माइग्रेट करके इधर ले आओ, है ना, माइंड में रखो, जो कि पीएच आ गया, C3 आ गया, ये डबल बॉन्डों को OH में कन्वर्ट कर दिया, खत्म कहानी, खत्म कहानी। देख लो ये है बेटा गेम। चलिए अब और देखो, इसको डायरेक्ट बनाओ बेटे। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो देखो ये बेंजीन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, तो अब की बार OH यहाँ पे जाएगा, तो बताओ बेटा क्या ये एसिड में कन्वर्ट होगा? चलो इधर साइड में बनाओ इसको जल्दी से, तो बताओ बेटा इस कार्बन का एसिड बना दें, तो COO एसिड या फिर एसिड सॉल्ट जो भी बनाना है आप बना लो, ये बना लिया आपने। अब ये माइग्रेट करके इधर चला जाएगा, तो देखो यहाँ पर C, इस पर बेंजीन पहले से लगा हुआ है जनाब, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये लगा हुआ है आपका, बोलो ना बेटे, और बोलो ना, और ये डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। चेक करें आप, चेक करें, C पर देखो OH है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बेंजीन लूँगे, OH है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला है बेंजीन, और ये देखो स्टार वाला ये आ गया, ये देखिए कहानी ये है बेटे, कहानी ये है, कहानी ये। चलो अब इसी पर बेश फटाफट एक चीज़ देखें, क्या देखें? देखिए ये तीनों हैं, तीनों में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्या समझ में आएंगी? देखो यहाँ पर अपने OH का अटैक कराया, क्यों अटैक कराया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जल्दी से बताओ बेटा, इस वाले का एसिड बना दिया, उससे लगा हुए कार्बन पे जाओ, इस कार्बन पे का देखो, इसको इधर ले आओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया, बेंजीन पहले से लगा हुआ था, तो इस डबल बॉन्डों को OH कर दिया, ये लीजिए हो गया। चलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले पे कहाँ पे अटैक मारेगा बेटे? यहाँ वाले पे अटैक मारेगा, तो स्टार वाले को एसिड बना दिया, देखिए एसिड है उसका सॉल्ट बना दो। अब बेंजीन को इधर लेके चलो, इसका तो इस कार्बन पे बेंजीन आएगा, और ये देखो ये टोल्यूडिन वाला, ये वाला पार्ट आएगा, और एक OH आ गया देखिए। इस वाले पे जल्दी करो, बताओ ये पीएच और CH3, पीएच और CH3 में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है? पीएच का ज़्यादा है बेटे, तो पीएच वाले पे अटैक मारेगा, यहाँ पे अटैक मारा, जहाँ पे अटैक मारा वो स्टार नहीं है, तो बिना स्टार वाला का सॉल्ट बनेगा, एसिड बनेगा, तो एसिड बना दिया उसका, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो इसलिए पीएच इधर चला जाएगा बेटे, तो CH3 PH और डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। क्या चाहिए बेटे? बच्चे की जान लोगे क्या? अब ये मैकेनिज्म समझाने के बाद, और मुझे लगता है ट्रिक भी समझाने के बाद, थोड़ा सा अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब आपको समझने में मजा आएगा बेटे कि क्या कहानी चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी। एक पॉइंट अब आप समझ जाओगे। क्या पॉइंट समझोगे? जरा देखो क्या है, जरा देखो, आप खुद समझो कि सब कुछ आपके सामने है। कंटिन्यूअस कीटो ग्रुप एट एडजेसेंट कार्बन, बोलो कंटिन्यूअस कीटो ग्रुप था, इस तरह का था कि नहीं था? देखो ये, इसको आप 1,2 बोल सकते हो, अल्फा बीटा बोल सकते हो, है ना। एडजेसेंट कार्बन 1,2 डाई कीटो या फिर अल्फा बीटा कीटो शुड बी प्रेजेंट, है ना। बेंजिल की कंडीशन बता रहा हूँ। इट इज फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड, बेसिकली कीटो के लिए होता है, कीटो के लिए होता है। कॉन्क और एक्वस NaOH KOH विथ EtOH इज रिक्वायर्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। 1,2 रीअरेंजमेंट इन 1,2 डाई कीटो टेक्स प्लेस। बताओ 1,2 रीअरेंजमेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अगर आप इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, तो इन्हीं दोनों के बीच में तो रीअरेंजमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? डाई कीटो के बीच में तो 1,2 रीअरेंजमेंट चल रहा है। मैकेनिज्म से आप इस बात को समझ गए हो, 1,2 रीअरेंजमेंट चल रहा है। आप जरा देखो, मैंने बहुत सब बता दिया, मजे करो। तो OH माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बोनाइल ग्रुप whose carbon is more electron deficient or more reactive, or on that carbonyl
है ना, वेयर मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप इज प्रेजेंट। अरे बताओ ना बेटे, बताओ ना। और प्रोडक्ट आपको बताया, क्या बताया कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। आप देखें यहाँ पर इसके अल्फा पोजीशन पे, इसके अल्फा पोजीशन पे देखो, ये एसिड है बेटे, उसके अल्फा एसिड या एसिड का सॉल्ट है, उसके अल्फा पे देखो हाइड्रोक्सी लगा है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। कहीं पर भी देखो, ये देखो अल्फा है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ऑल जितने भी प्रोडक्ट आप बनाओगे इसके सब के सब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या उसके सॉल्ट्स बनेंगे, है ना, एसिड या उसके सॉल्ट्स बनेंगे। सॉल्ट्स ही बनते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर बेस है तो बेस क्या करेगा, H+ को निकाल के वहाँ पर Na+ आ जाएगा। नहीं मजा आ रही है बेटे? कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में अब मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ बेटे। तो प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज फॉर्म। रिएक्टिविटी की बात करें, अभी आपको पता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनाइल। जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक जितनी कमी होगी, OH- न्यूक्लियोफाइल तेजी से वहीं पर अटैक मारेगा। और कमी कैसे हो सकती है? जब उस पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो और कमी कर देगा और एक डिफिशियंसी आ जाएगी, न्यूक्लियोफाइल और तेजी से अटैक मारेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा तो इलेक्ट्रॉन तो देने लगेगा, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए थी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, वो तो देने से उसकी कमी खत्म हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं मार पाएगा। सो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा +M +H और +I में। बोलो बेटे, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़ो। देखो, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, मोर टेंडेंसी टू अटैक ऑफ OH ऑन, है ना, और न्यूक्लियोफाइल एट दिस कार्बन। तो जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन होगा उसमें उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी OH- या न्यूक्लियोफाइल की उस कार्बन पे अटैक करने की। मैग्नेटिक एटीट्यूड ऑर्डर क्या होगा? HPHR, आपको पता ही है ना। इफ सब्स्टिट्यूटेड फेनाइल्स, देन फेनाइल्स हैविंग मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल हैव मोर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड एंड विल माइग्रेट फर्स्ट, और OH- वहीं पे अटैक करेगा। बोलो सारे पॉइंट्स बेटा, जो मैं बोल रहा था सब पहले ही समझा दिया कि नहीं समझा दिया? एक एक चीज चुन चुन के बेटे बताई कि नहीं बताई? बाबा सच बताओ बेटे कि किस लेवल पे क्या क्या चीजें अपन कर रहे हैं बेटे। VKST अपन देख लो, VKST आप समझ ही चुके हो। क्या समझ चुके हो जरा देख लो। यहाँ पे बेंजिल बेंजिलिक रिएजेंट क्या है बेटा? देखो यहाँ पे R1 लगा, यहाँ पे R2 लगा, यहाँ पर देखो 1,2 डाइकीटो है, अल्फा बीटा डाइकीटो है कि नहीं बेटे? है, बिल्कुल है। अब VKST क्या है बेटे? इन दोनों को मिला के एक कार्बन बना दो। ये जो डाइकार्बोनाइल है, इन दोनों को मिला के एक कार्बन बोल दो। बोल दिया एक कार्बन बोल दिया। ठीक है। यहां पर मैंने एक एजम्पशन लिया बेटे। क्या एजम्पशन लिया? कि लेट R2 ग्रुप हैज मोर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड। जो R2 है वो उसके मैग्नेटिक एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है। बोलो बेटे। तो आप इन दोनों को मिला के एक कार्बन कर दो। कर दिया। अब समझो ध्यान से, अब समझो जान पे, जिस पे स्टार लगा है उसका एसिड या उसका सॉल्ट बना दो, और बाकी इस कार्बन पे एक OH और एक कार्बन एक R2 लगा दो। ऐसे समझ सकते हो। मिक्स सिंगल कार्बन इन प्लेस ऑफ डाइकार्बोनिल एंड एट दिस सिंगल कार्बन ऐड R1 एंड R2। सिंगल बना दिया, इसी कार्बन पे R1 R2 लगा दिया। समझो, मैकेनिज्म के बेसिस पे तो बता ही चुका हूं, ऐसे भी समझ लो। इन दोनों को मिला के एक सिंगल कार्बन कर दिया। इसी सिंगल कार्बन पे R1 और R2 लगा दिया। ठीक है। और अब आपको पता है कि इसमें से एक एसिड और एक अल्कोहल बनेगा, तो उसमें एक OH लगा दो और एक एसिड लगा दो। और एसिड जब बनाओ तो वहां पे स्टार लगा दो। अगर जहां पे अटैक किया है अगर उस पर स्टार है तो वहां स्टार लगा दो। तो दैट कार्बन ऑफ कार्बोनाइल विल कन्वर्ट इन एसिड सॉल्ट विच हैज मोर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ग्रुप और वेयर OH- विल अटैक। बार समझा चुका हूं। क्या बताओ बेटे। मान लो हमने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल, दोनों को मिला के कार्बन कर दिया कार्बन। इसी कार्बन पे R1 R2 लगा दिया एक कार्बन R2। इसी कार्बन पे एक OH लगा दिया, और इस कार्बन पे एक एसिड लगा। अब देखो कि एसिड, अब देखो अगर OH, देखो अब मोर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड किसका था? यहाँ पे मैंने लिख रखा है R2 का था, तो R2 का मोर मैग्नेटिक, तो मोर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड अगर R2 का है तो R2 इस वाले कार्बन से अटैच्ड है बेटे। तो यहाँ पर स्टार नहीं है, तो बिना स्टार वाला यहाँ जाएगा, तो स्टार वाला यहाँ आ जाएगा। मुझे लगता है मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हमने यहाँ स्टार लगा के समझा दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ स्टार लगा के समझा दिया। तो इस तरह से आपको काम कर लेना है। सिंपल सा तरीका बेटा आपका ये होगा, दिस इज सिंपल VKST, है ना। या फिर नॉर्मल तरीका आपको पता ही है कि देखो मोर रिएक्टिव कौन है बेटा? मोर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड कितना बेटा? जल्दी से बताओ किसका है? मोर मैग्नेटिक इसका है, तो यानी OH यहीं पे अटैक करेगा। तो जैसे ही OH यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको समझ में आया कि इसका एसिड बनाना है, बना लिया, उस पर स्टार लगा, एसिड बन गया। अब ये कार्बन अपन ने ले लिया। ठीक है। इस कार्बन पे एक R1 लगा है, R1 वही बात है कि नहीं? अभी R2 माइग्रेट करके इधर जाएगा, R2 हो गया, और इस डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दो। ये लीजिए, जैसे मर्जी वैसे करो बेटे, सिंपल ट्रिक आप यूज़ करो, जो मर्जी आपकी है, जैसी मर्जी आपकी वो करो। क्या हम लोग स्टार्टिंग में जब इसकी बात करें तो क्या इस बात को भी समझ लें? देखो बेंजिल से बेंजिलिक कैसे बना, समझो जरा समझे। बेंजिल से बेंजिलिक दोनों इक्विवेलेंट है, कहीं पर भी मार दो OH का अटैक यहाँ पे मारा, ये टूटा माइनस, यहाँ पे आया प्लस। बोलो बेटे, यहाँ पे OH लग गया OH, जैसे आया तो ये तगड़ा प्लस आई, ये माइग्रेट करके इधर चला जाएगा, इस पर अटैक करेगा, है ना। देखो इसको तोड़ा ऐसे,
तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया बेटे। OH अटैक कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर OH को मैंने चिपका दिया। देखते जाओ, अब ये सिंगल हो गया। यहीं पे देखो सारी चीज़ें। अभी ये समझो तो बेटे बात कि कैसे हुआ। अभी तो आप सब सारी चीज़ें मैकेनिज्म देख चुके, हो चुका। अब देखो ये बहुत अच्छा तगड़ा प्लस आई तो इसको किक मारेगा, ये बाहर जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा बेटे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वाला इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। और बताओ ये यहाँ पर माइग्रेट करके यहाँ पे अटैक मारेगा कि नहीं मारेगा इस कार्बन पे? तो जैसे इस कार्बन पे अटैक मारेगा तो बताओ क्या बने, जरा चेक करें। देखिए मैं इसको रिंग ऐसे बना दे रहा हूँ, देखो पीछे से अटैक मारा, देखो ये आया, बताओ बेटे। और यहाँ पर ये O- हो गया कि नहीं हो गया? और जरा इधर देखें, यहाँ पर OH था और ये डबल बॉन्ड O हो चुका है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH, ये देखिए। और ये O, ये पानी से H ले लेगा तो ये OH बन जाएगा। देखिए जरा सा, देखिए बेटे, इस कार्बन पे एक OH और एक COH है, इस कार्बन पे एक OH एक COH है, और देखिए ये दोनों लगे हुए हैं। तो बताओ बेटा, ये बेंजिल और बेंजिलिक हो गया। सिमिलरली बेटे, क्या आप इसको भी ऐसे ही बना सकते हो? सेम मैकेनिज्म बेटे, सेम मैकेनिज्म। तरीका यूज कर लो, इन दोनों को मिला के एक कार्बन कर दो, कर दिया है ना। उस पर एक OH लगा दो और एक एसिड लगा दिया ये। बाकी इन दोनों, ये R1 अगर ये R2 है तो इन दोनों को एक साथ लिख दो ऐसे, ये लीजिए ऑक्सीजन। बताओ बेटे, लाइक दिस, इस पर ये लीजिए। तो देखो इस कार्बन पे 2 ये ग्रुप लगे हैं बिल्कुल, और इसी कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखो ये 2 लगे हुए हैं, इस कार्बन पे एक OH लगा है, एक COH लगा, ये तो फ्यूरिल से फ्यूरिक एसिड बन गया। तो अब बताओ, मैंने कहा था कि कैसे बनेगा, आप डायरेक्ट बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे बेटे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से आप देखो ये कर लो। और बहुत बेस्ट सूट करता है बेंजिल किसके लिए? बेंजिल के लिए और फ्यूरिल के लिए। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इनकी लिमिटेशंस और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी बात बताएंगे आपको, अभी हम वो बात भी बताएंगे। बट पहले आप ये देखो, निचोड़ तो अभी पता चलेगा, अभी निचोड़ बाकी है बेटे, जरा देखिए निचोड़। अच्छा बताओ बेटा, ये वही है क्या? फ्यूरिल, चलो बताओ। अभी तो किया आपने, फिर भी चलो एक बार, है ना, सिमेट्रिकली कहीं भी अटैक करा दो। तो आपने OH को कहाँ पे अटैक किया? इसको ब्रेक कराया, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर OH का अटैक करा दिया, OH यहाँ पे OH अटैक कर गया, देखो O- आ गया। जैसे O- आए ये टूटेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इतनी बार करा देता हूँ तो बेटा समझ लो आपको रट जाना चाहिए चीज़ें। और ये देखो ये माइग्रेट करके, है ना, अब ये क्या होगा, यहाँ पे इसको आपने तोड़ा ऐसे, अब ये वाला जो है माइग्रेट करके, है ना, इसको ऐसे तोड़ा। अब यहाँ पर देखो, जब ये ऐसे तोड़ोगे इसको तो इस वाले पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड O कर दो, यहाँ पे OH कर दो, देखिए ये हो गया। अब इस वाले कार्बन पे ये O- हो गया, और देखो एक ग्रुप और आके लग गया यहाँ पे। अब इंटर एसिड बेस हो जाएगा, तो OH इधर, यहाँ पे O- आ जाएगा, फिर H+ से OH बन जाएगा, फ्लोरिक एसिड बन जाएगा। बताओ बेटे, अरे बोलो ना बेटे, ये वाला मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, है ना। ये किसका बेंजिलिक का है, तो बेंजिलिक का है, ये आप ऑलरेडी कर ही चुके हो। बोलो बेटे, ये ऑलरेडी आप कर ही चुके हो, ये वाला ना। हाँ चलिए, अब देखो ये 2 चीज़ें यहाँ पर है, बात को समझिएगा। बेंजिल वाला भी आपने कर लिया, स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया, ये बेंजिल से बेंजिलिक बन गया, फ्यूरिल से फ्यूरिलिक बन गया, और इन दोनों के लिए बहुत बेस्ट सूट करता है। और देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी बन रहा है, 1,2 रीअरेंजमेंट बोलोगे ऑफ 1,2 डाइकीटोन इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड विथ बेस एंड ETOH, है ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था आपके सामने। क्लियर है बेटे? चलो ये वाला भी हो गया कहानी। अब अगर अपन इसकी बात करें बेटा, ये देखो 1,2 डाइकीटो है, बताओ क्या होगा? तोड़ो एक को, इसको तोड़ा अगर, देखो तोड़ो इसको, OH अटैक, सिमेट्रिकल कहीं भी अटैक करो, यहाँ पे OH अटैक कर गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो OH अटैक कर गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब जरा बात को समझो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बेटे, ध्यान दीजिए। अब जब यहाँ पर O- आया, तो अब क्या करेगा भाई? स्ट्रॉन्ग प्लस आई है तो कोई ना कोई, किसी ना किसी को माइग्रेशन होगा, कुछ ना कुछ टूटेगा बॉन्ड। बोलो बेटे, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब अगर ये वाला उठाओगे तो OH वापस चला जाएगा, फिर से वही बन जाएगा। और हमें तो प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट बना हुआ मिला है एक्सपेरिमेंटली, तो हमें आगे बढ़ना है। इन दैट केस विल ब्रेक दिस बॉन्ड। तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो देखो क्यों तोड़ेंगे, ये भी रीजन समझो। इसको तोड़ने से यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस, बात को समझो। ये देखो इसको ऐसे तोड़ा ना, तो यहाँ प्लस आया और यहाँ पर आया माइनस। फिर क्या होगा? जैसे ये माइनस यहाँ पर आएगा, ये कार्बोनाइल टूटेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बताओ बेटा, क्या इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा? देखो ये, और देखो कुछ ऐसा ही इधर हुआ क्या, जरा चेक करो बेटा, कुछ ऐसा ही इधर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखें बेटे। अच्छा ये ऐसा क्यों किया, जरा इस बात को भी समझें।
यहाँ पर मैंने इसको इधर तोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है और बेटे और यहाँ पर लोन पेयर है। दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा, और बैक बॉन्ड स्टेबलाइज अगर हो रहा है तो 6 से 5 मेंबर का रिंग भी बन सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। इसलिए अपन ने इसको ऐसे तोड़ा, इस तरह से तोड़ा। प्लस लोन पेयर बैक बॉन्ड का कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड की वजह से ये 6 से 5, बैक बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल केस, मोस्ट स्टेबल केस। देखो तो ये तोड़ा, देखो यहाँ पर माइनस प्लस। बेटे बताओ क्या ये माइनस प्लस एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक? देखो बेटे, है ना, इस चीज़ को मैं अगर दिखाऊं आपको तो नंबर से दिखा दूं। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटे। और ये वाला बॉन्ड तो तोड़ चुका। मैं 5 मेंबर का एक रिंग बना रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ। देखिए जी, मैं 5 मेंबर की एक रिंग बना रहा हूँ। अच्छे से देखिए बेटे, बढ़िया तरीके से देखिए आप, ठीक है। इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। जरा चेक करो बेटे, 2 3 4 पे तो कुछ नहीं है, 2 3 4 छोड़ो। 5 पर भी कुछ है क्या? 5 पर भी कुछ नहीं है। 1 पर एक O माइनस है। और सोचो बेटे, ये वाला बॉन्ड तो आप तोड़ चुके हो, ये वाला बॉन्ड तो आप तोड़ चुके हो। देखो तोड़ चुके हो ना। तो अब बचा क्या? ये वाला बॉन्ड इस 1 के साथ लगा हुआ ये पार्ट बच रहा है कि नहीं बच रहा है? मैं एक बार लिखता हूँ उसको इस तरह से। तो देखो ये, और यहाँ पर कार्बन पर जो प्लस है, और इधर एक इसके पास OH है और इधर O माइनस है। बताओ बेटा, ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा क्या? अरे बोले ना बेटे, ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा क्या? है ना, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा। जवाब दे बेटे, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा। और जब ये बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और जैसे प्लस आएगा तो H प्लस निकल के यहाँ अटैक कर जाएगा, वही इंटरमोलिकुलर। और यहाँ पर देखो OH हो जाएगा, और देखो यहाँ पर O माइनस बचेगा। ये देखिए आपके सामने, बोले ना बेटे। और देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। क्लियर है कहानी? तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, समझ में आई बात की नहीं है बेटे? तो बैक बॉन्डिंग की वजह से, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन बेटे किसकी वजह से हुआ है? बैक बॉन्डिंग की वजह से हुआ है। तो 6 से 5 मेंबर का रिंग बन गया। यानी कि अगर आपको कुछ तरह के कंपाउंड मिले तो आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे? सुनो, ये था, एक बार डायरेक्ट बनाया जाए, ये और ये ऐसा किया आपने, क्या करो सीधे 5 कर लो। 5 कर लिया, और एक पर्टिकुलर कार्बन पे एक OH लगा दो और एक CO माइनस लगा दो, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब बात यहाँ पर वही आ जाती है कि सर अगर मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाली बात है, कोई आइसोटोप दे दिया जाए, सपोज यहाँ पे हमने कहा कि आइसोटोप है ये, और सपोज आपसे बोल दिया कि ये मोर रिएक्टिव है, तो OH माइनस यहीं पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो OH माइनस जहाँ पे अटैक करेगा वही एसिड में जाएगा, तो ये स्टार वाला एसिड में जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी गलती नहीं होगी बेटे आपसे, कभी मिस्टेक्स नहीं होंगी, है ना। अभी आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। फ्यूरिल से फ्यूरिलिक एसिड बन जाएगा, बेंजिल बेंजिलिक हो जाएगा। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है बेटे, बताओ क्या होगा? पीएच और CH3 में मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका? इसका है मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो इसका मतलब OH माइनस यहीं पे अटैक करेगा। OH माइनस जब यहाँ पे अटैक करे तो जहाँ पे अटैक करेगा क्या उसका एसिड बना दोगे? बना दो एसिड, या उस एसिड का सॉल्ट बना दो। ये बना दिया आपने Na+O-, ये बना दिया। इसके बाद इस कार्बन को देखो, ये पीएच तो इधर आ जाएगा, तो इस कार्बन डबल बॉन्ड O को OH कर दिया, यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक पीएच। चेक करें यहाँ पे, चेक कर लो, देख लो, बेंजिल बेंजिलिक क्या हो गया? बेंजिल बेंजिलिक हो गया, बेंजिल बेंजिलिक हो गया। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। जरा इधर आओ, देखो जरा इसको बेटा, आप डायरेक्ट बना सकते हो कि नहीं? कितने मेंबर का? 6 मेंबर का है, तुरंत इसको 5 कर दिया। देखो 5 हो गया कि नहीं हो गया? एक OH लगा दिया, एक CO- लगा दिया, बेंजिल बेंजिलिक। देखो बेटा 6 मेंबर का है, 6 मेंबर का है ये, इसको 5 कर दिया, 5 कर दिया, और एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पर CO- कर दिया, बेंजिल बेंजिलिक हो गया। बोलो बेटे इस वाले पे चलो, देखो अगर आप देखें यहाँ पर 4 है, 4 से 3 कर दिया, एक पर OH एक पर CO-, बेंजिल बेंजिलिक हो गया। सिंपल, 4 है 3 कर दिया, एक पर OH एक पर CO- कर दिया। जरा यहाँ पे देखो 6 है 5 कर दिया, 6 है 5 कर दिया, तो हो गया 5, एक और एक कार्बन पर OH एक पर CO-, बेंजिल बेंजिलिक हो गया। बोलो ना बेटे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना फास्ट फास्ट, देखो एक बार मैकेनिज्म भी आपको सारी चीज़ पता है और आप डायरेक्ट भी बना पा रहे हो। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड 6 था, 6 से 5 कर दिया 5, एक पर OH एक पर CO- कर दिया। तो ये कहानी आपके सामने आ गई, ये कहानी आपके सामने आ गई। अभी आप सोच रहे हो सर थोड़ा डिफरेंस बताइए ना, कैनिजारो का, एल्डोल का, बेंजिल बेंजिलिक में क्या है? वेट, सब कुछ अभी क्लियर मिलेगा। चलो कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, अब यहाँ से आपको समझ में आएगी चीज़ें। देखिए क्या है नोट पॉइंट, क्या है नोट पॉइंट? मजे करो बेटे, मजे करें आप तो मजे। नोट पॉइंट देखें, इट इज बेस्ट फॉर बेंजिल एंड फ्यूरिल, है ना, जिनके पास कोई अल्फा H ना हो। अल्फा H होगा तो फिर एल्डोल के चांस बनेंगे। 1 to डाइकोटोन, है ना, देन बेस्ट। तो बेंजिल और फ्यूरिल के लिए ये बेस्ट है। ये आपका बेंजिल है और ये आपका फ्यूरिल है, बताइए आपको। अब सुनो, जैसे बेटा ये कंपाउंड है, आपने प्रोडक्ट सब बना लिए हैं अभी, अब सुनो ध्यान से।
यहाँ पर पीएच है और यहाँ पर ये सीओ के साथ CH3 लगा। बेटा देखो इसके पास, अब आपके माइंड में आया होगा जब मैं आपको अभी बेंजिल बेंजिलिक बता रहा था तो आपके माइंड में आया होगा। अब जरा बात को समझे बेटा, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर बेस है, तो बेटा ये एल्डोल भी तो दे सकता है। इस बिल्कुल दे सकता है, एल्डोल भी दे सकता है ना। हाँ, इधर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो का चांस नहीं बनता है, बहुत ही कम लीस्ट चांस बनता है ना। सम कैनिजारो या फिर लीस्ट कैनिजारो बोल सकते हो, या फिर छोड़ो इस बात को, आप सीधे बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर अल्फा एच है तो यहाँ पर एल्डोल में भी देयर, यानी एल्डोल प्रोडक्ट भी बन सकता है और दूसरा अभी बेंजिल बेंजिलिक भी बन सकता है। तो लेकिन यहाँ पर जो मेजर होगा, अगर डाई कीटो है और इधर साइड में इससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम नहीं है, मैंने क्या बोला, अगर डाई कीटो है और इधर से अटैच कार्बन से अटैच कोई भी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम नहीं, कहने का मतलब ये एल्डिहाइड अगर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड नहीं है अगर, क्योंकि अल्फा कीटो एल्डिहाइड होता है तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो जाता है, प्योर कैनिजारो हो जाता है, 100% कैनिजारो हो जाएगा। डिफरेंस समझो, अपन इसको कैनिजारो नहीं बोलने वाले, अपन इसको बेंजिल बेंजिलिक बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे एल्डोल दे सकता है बट मेजर बेंजिल बेंजिलिक होगा, जो यील्ड होगा वो कम होगा नो डाउट, क्योंकि कुछ एल्डोल भी चला जाएगा। हल्का फुल्का कैनिजारो का अगर चांस बन सकता है तो बन गया, तो एल्डोल कैनिजारो का साइड में अगर बन सकता है थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इसका यील्ड तो कम होगा, लेकिन मेजर आपका बेंजिल बेंजिलिक ही होगा। बात समझ रहे हो? तो इसके पास अल्फा कार्बन है बेटे, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो कुछ ना कुछ एल्डोल दे सकता है, तो जो एक्चुअल में इसका जो परसेंटेज मिलना चाहिए था वो कम मिलेगा, बट मेजर बेंजिल बेंजिलिक ही होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है कहानी एकदम कि नहीं? तो मेजर यहाँ पर क्या होगा, बेंजिल बेंजिलिक ही होगा। प्रोडक्ट कैसे बने आपको पता है। अभी आगे अगर पॉइंट को देखें और क्लियरिटी दे रहा हूँ आपको, और अभी क्लियरिटी दे रहा हूँ आपको। जैसे ये इधर भी CH3 बेटा, इधर भी CH3 है। फिर से बोलोगे सर इधर भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, सर ये एल्डोल। तो आपने देखा कि ये 1,2 डाई कीटो है, अल्फा बीटा कीटो है। तो 1,2 डाई कीटो अल्फा बीटा कीटो में आपको पता है कि बेंजिल बेंजिलिक हो जाता है। आप बेंजिल बेंजिलिक नाम किससे, स्टार्टिंग में जो बेंजिल से रिएक्शन रीअरेंजमेंट करा गया तो उसी के नाम पे पड़ा है। अब ये बेंजिल तो है नहीं बट नाम इसका रीअरेंजमेंट का यही होगा। तो यहां पर एल्डोल का चांस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एल्डोल बिल्कुल यहाँ पे अल्फा एच है, वो यहाँ पर अटैक करेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हो, आप एल्डोल करा सकते हो, एल्डोल बनेगा भी। बट मेजर यहाँ पर भी चूंकि 1,2 डाई कीटो है, अल्फा बीटा कीटो है, तो 1,2 डाई कीटो अल्फा बीटा कीटो में बेंजिल बेंजिल जो होता है आपका वो ज़्यादा होता है, वो मेजर होता है। बेसिकली क्या होता है, मेजर। हाँ, अब चूंकि एल्डोल बन सकता है तो इसका जितना परसेंटेज बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उतना नहीं बनेगा। हाँ, अब अगर यहां पर भी अल्फा एच नहीं होता और यहां भी अल्फा एच नहीं होता तो उस केस में फिर बहुत बढ़िया बेंजिल बेंजिलिक बनता। जैसे कि आपने भाई बेंजिल का एग्जांपल क्यों लिया था, क्योंकि जब आप बेंजिल का एग्जांपल ले रहे थे, आप बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर कोई भी अल्फा एच नहीं है, यहाँ भी कोई अल्फा एच नहीं, बहुत अच्छा प्योर बेंजिल बेंजिलिक बन रहा है। आपने फ्यूरिल वाला केस लिया था, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लिया था आपने, इस तरह से आपने फ्यूरिल वाला केस लिया था। देखिए इस तरह से ये ऑक्सीजन था, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड था, ये देखिए लाइक दिस, है ना। तो बताओ बेटा, ये फ्यूरिल था, यहाँ पर कोई भी अल्फा एच, इधर अल्फा एच नहीं है, तो बढ़िया वाला बेंजिल बेंजिल। तो आप समझ रहे हो कि फ्यूरिल और बेंजिल के लिए बेंजिल बेंजिलिक अरेंजमेंट बहुत बेस्ट सूट करता है। यहाँ पर ठीक है बेंजिल बेंजिलिक हो रहा है, आप बोलोगे सर 1,2 डाई कीटो है, OH माइनस है, अल्फा बीटा कीटो है, तो यहाँ पर 1,2 रीअरेंजमेंट हो जाएगा, नो डाउट बेंजिल बेंजिलिक मेजर बन जाएगा, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ एल्डोल जरूर बनेगा। तो देखना कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है बेटा, उसके बेसिस पे जवाब देना। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बात करें, देखो ये बेटा यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखो ये कंपाउंड की बात करें अगर अपन, तो इस बात को समझो जरा सा। अगर हम इस बात को समझें, है ना, इसको एक काम करें, थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन करते हैं बीच में, इस 7 में इस वाले पीएच को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ बेटे, ये पीएच यहाँ पर और ये पीएच यहाँ पर, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ करो, तब समझ में आएगा ना। देखो ये इस तरह से, अब जरा देखो इसको हटाओ, देखिए ठीक है। अब बताओ बेटा क्या 1,2 डाई कीटो है, 7 मेंबर करेंगे कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर करेंगे, है ना इधर अल्फा एच है ना इधर अल्फा एच है। तो बताओ बेटा यहाँ पर बेंजिल बेंजिलिक का यील्ड मस्त बढ़िया होगा, मस्त होगा। देखो नो अल्फा एच इन 1,2 डाई कीटोन, देन यील्ड ऑफ बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट विल बी मोर, होगा कि नहीं। अब देखो 7 से 6 कर दिया आपने, कर दिया ठीक है, और फिर उसमें क्या किया, एक पर OH लगा दिया, एक पर COH लगा दिया, खत्म। इन दोनों को मिला के एक कार्बन बना दिया, एक कार्बन तो एक कार्बन बनाया, तो ये दोनों उस कार्बन से जुड़ जाएंगे, देखो जुड़ गए इधर वाले से एक OH एक को COH कर दिया। सोचो कितना यील्ड, 94% के आसपास होता है। कितना यील्ड होता है, 94% के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पर प्योर बेंजिल बेंजिलिक की बात हो रही है, कोई कैनिजारो की बात नहीं है ना, कोई एल्डोल की बात नहीं। कैनिजारो की बात कब हो सकती थी, जरा देखो आप इधर ये ले लेते, जरा देखिए ये ले लेते आप, जरा देखो, और यहाँ पर H ले लेते। अब बताओ बेटा 1,2 डाई कीटो है, अल्फा बीटा कीटो है,
लेकिन आप देखो कि ये अल्डिहाइड है और इसके पास अल्डिहाइड है बेटे, और इस अल्डिहाइड से कार्बोनिल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। और देखो H है और ये पीएच है, और H और पीएच में किसका माइग्रेशन ज़्यादा होता है? H का ज़्यादा होता है, तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करता, बोलो ना बेटे, OH माइनस यहाँ पे अटैक करता, और जब अटैक करता तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर निगेटिव आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता, और हाइड्राइड फिर इधर चला जाता। तो बताओ हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, और अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो कैनिजारो होगा। तो 1,2 डाइकीटोन में अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो कैनिजारो होगा। तो ये प्योर कैनिजारो, 100% कैनिजारो। दिस इज नॉट बेंजिल बेंजिलिक, दिस इज नॉट बेंजिल बेंजिलिक, दिस इज कैनिजारो। तो बेटा क्या कैनिजारो और बेंजिल बेंजिलिक में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जब हमने यहाँ पर बेंजिल लिया तो इधर पीएच था, तो जब आपने इस पर अटैक कराया था तो पीएच का शिफ्ट हुआ था। तो जब पीएच का माइग्रेशन हो रहा है तो बेंजिल बेंजिलिक, पीएच या फिर एच का नहीं हो रहा है, कोई और हो रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो, एच का नहीं होके किसी और का हो रहा है तो वो आपका बेंजिल बेंजिलिक है। बट अगर एच या डी का हो रहा है तो वो कैनिजारो होगा। मुझे लगता है ये बेस्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या बेसिक डिफरेंस है बेंजिल बेंजिलिक और कैनिजारो और एल्डोल, ये सब कहानी क्या चलेगी वो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, इफ 1,2 डाइकीटोन इज अल्फा कीटो अल्डिहाइड। बताओ बेटे, अल्फा कीटो अल्डिहाइड, देखो अल्फा पे कीटो और अल्डिहाइड, अल्फा कीटो अल्डिहाइड आपको बहुत अच्छा पता है, कैनिजारो आपने कर रखा है, ये 100%। बताओ बेटा पूरा का पूरा ये क्या देगा? कोई भी बेंजिल बेंजिल प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पर, 100% इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगा। और जैसे आप कैनिजारो कराते हो, हालांकि बेंजिल बेंजिल का प्रोडक्ट बनाने का तरीका और कैनिजारो बनाने का तरीका एक जैसा है, बट इसको कैनिजारो बोलने वाले हैं अपन, ठीक है? तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। कराओ बेटा जरा एक बार, बनाना चाहेंगे अपन, इस बात को करते हैं। चलो सर, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे नेगेटिव आया बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव आया, वो इसमें से यहाँ पे अटैक कराया ना आपने, चलो कराया। जैसे कराया आपने, देखो तो क्या बना, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ माइनस, बेटा यहाँ पर लग गया OH और यहाँ पर H। जैसे वो से तगड़ा प्लस आई, इसको किक मारेगा, ये बाहर होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और इस पॉइंट पे ये जाके अटैक करेगा। ये देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, कराओ। हुआ ना, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, और हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, ये ड्यूटेरियम का ट्रांसफर हो रहा है बेटे, ड्यूटेराइड का ट्रांसफर हो रहा है, तो कंफर्म वो कैनिजारो है, नॉट बेंजिल बेंजिलिक। अब बहुत सारे लोग उसको बोल देंगे बेंजिल बेंजिलिक, नो नो नो, दिस इज नॉट बेंजिल बेंजिलिक, दिस इज कैनिजारो। तो देखो बेटा यहाँ पर ये गया, तो यहाँ पर क्या गया, पीएच, और यहाँ पर आपका क्या लग गया, देखो H लग गया, और यहाँ पर ये O माइनस हो गया। बताओ बेटे, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, और देखो यहाँ पर हो गया OH। अब आप यहाँ से इस प्लस का माइग्रेशन यहाँ करा सकते हो, मैकेनिज्म वैसा ही है, बट ये कैनिजारो है, बट ये कैनिजारो है बेटे। सी डबल बॉन्ड O माइनस और K और Na है, तो यहाँ पर Na प्लस ले सकते हो। दिस इज कैनिजारो प्रोडक्ट, दिस इज नॉट बेंजिल बेंजिलिक प्रोडक्ट, दिस इज कैनिजारो प्रोडक्ट। तो बेटा क्या डिफरेंस समझ में आया कि बेंजिल बेंजिलिक और कैनिजारो में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सी बात है, अगर अल्फा कीटो अल्डिहाइड है तो कैनिजारो होगा, वो नो डाउट। दिस इज 1,2 डाइकीटो, दिस इज अल्फा बीटा डाइकीटो, बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये बेंजिल बेंजिलिक नहीं है, दिस इज कैनिजारो, दिस इज कैनिजारो। बेटे बताओ, तो देखो क्या लिखा मैंने, क्या समझाया मैंने आपको, देखो जरा सा। इफ नो अल्फा हाइड्रोजन देन मेजर बेंजिल बेंजिलिक होगा, इल्ड ऑल्सो मैक्सिमम होगा। इफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट देन मेजर बेंजिल बेंजिलिक होगा, बट इल्ड वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पर एल्डोल हो सकता है। इफ अल्फा कीटो अल्डिहाइड देन 100% कैनिजारो होगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, दैट विल नॉट कॉल्ड बेंजिल बेंजिलिक, ठीक है? तो अगर एल्डोल की पॉसिबिलिटी बनती है तब भी मेजर बेंजिल बेंजिलिक होगा, और अगर कोई कंडीशन नहीं बनती तो मेजर बेंजिल बेंजिलिक होगा ही होगा। बट अगर अल्फा कीटो अल्डिहाइड है तो वहां पर आपका कैनिजारो ही 100% होगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है? अब चूंकि बेंजिल बेंजिलिक का कंपैरिजन, बेंजिल बेंजिलिक की जब अपन बात करते हैं तो बेंजिल कंपाउंड का लेके एग्जांपल देते हैं। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस बताएं कि कैनिजारो और बेंजिल बेंजिलिक में क्या है, तो आप बोलोगे कि अगर पीएच का माइग्रेशन हो रहा है तो बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, नाम के बेसिस पे समझा रहा हूँ, और अगर हाइड्राइड या ड्यूटेरियम का ट्रांसफर हो रहा है तो कैनिजारो अल्फा कीटा एल्डिहाइड में ही पॉसिबल है, ठीक है? तो ये बेसिक मेजर डिफरेंस आपको बोल सकते हो कि क्या भाई डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। इन बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट आरडीएस इज माइग्रेशन ऑफ फिनाइल, देखो ना किसका माइग्रेशन हुआ था, फिनाइल का माइग्रेशन हुआ था जो आपने बेंजिल बेंजिलिक कराया। इन व्हाइल इन कैनिजारो आरडीएस इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन या ड्यूटेराइड आयन। सो डिफरेंस बिटवीन बेंजिल बेंजिलिक अरेंजमेंट एंड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो 1,2 डाइकीटोन दोनों में है, 1,2 डाइकीटोन दोनों में है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस, और ये कुछ तरह से मुझे लगता है ये बात बहुत तगड़े से समझ में आएगी, और बहुत काम की चीज़ आपको पता चली बेटे। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर क्या डिफरेंस है इसमें और क्या डिफरेंस है उसमें, सर कैसे क्या, मतलब बड़ा खिचड़ी लोगों का हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने आपको एक एक तार खोल दिए, एक एक धागे खोल दिए, एक एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को कर दिया कि कैसे क्या कहानी कैसे चलेगी बेटे। तो आपने मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे लेक्चर को एंजॉय किया, और आई होपफुल बेटे कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा, और एक एक चीज़ आपको बहुत तगड़े से समझ में आई। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ रखे तो आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपने सीखी आज कि भाई और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो सारे एग्जांपल्स, वो सारी चीज़ें बेटे। तो मज़ा आया कि नहीं आया बेटे, आनंद आया कि नहीं आया? ये बोलोगे सर आ रहा है अभी पहुंचा नहीं है ना, ट्रेन में है, तो मौजा ही मौजा है कि नहीं? तो लेक्चर को एंजॉय करें बेटे मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में बेटे। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल,
खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट बी।